हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी मनकापुर की हवेली का भूत। तो चलिए शुरू करते हैं। मनकापुर गांव या एक ऐसे कस्बा कह सकते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। हवेली बहुत पुराने राजा महाराजा की जो सीट हुआ करती उस टाइप की हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी थी। वहाँ के जो राजे महाराजे थे वो एक एक करके विदेशों में जा करके बस गए। सारे जब लोग चले गए विदेश तो वहाँ कोई भी नहीं। हवेली जो है वर्षों से जर्जर पड़ी, उसकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं। जब कोई है नहीं तो देखभाल करेगा कौन? तो ऐसी चीजें थोड़ा प्रशासन के अधीन हो जाती हैं। तो जब शासन से ऐसे जो भी काम करना होता तो शासन की अनुमति लेनी पड़ती। तो ऐसे ही एक नोटिस जारी हुई कि पहले तो होता है कि शासन जो होता है यहाँ का तो नोटिस जारी करता है कि जो इसके वारिस हैं वो आकर के इसकी देखभाल करें, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी सरकार के अधीन हो जाएगी। तो इस तरह से एक नोटिस जारी की गई। तो जब नोटिस जारी हुई तो जो महाराजा वहाँ के थे, हवेली के मालिक, उनकी एक बेटी की बेटी, नाती मतलब, अपने बेटे के साथ वहाँ पे आई। कुछ दिनों के बाद जब आई वहाँ पे तो जो नातिन उनकी थी तो वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ उसका 8 साल का बेटा था जो साथ में ही आया हुआ था। जब आया तो उसने क्या किया, पहले तो जब उसको देखी उसकी हालत हवेली की इतनी जर्जर हो चुकी, अंदर तो सब सामान सुरक्षित था लेकिन बाहर से वो थोड़ा सा बहुत गंदी दिख रही थी। इधर पेड़ वेड़ सूख गए थे, कुछ मतलब थोड़ा सा देखने में गंदा लग रहा था ज़्यादा। तो वहीं बाहर से गेट से जब गाड़ी उसकी रुकी तो जो गांव के लोग आसपास थे उनसे उसने बातचीत करी। उस लड़की का नाम था उर्मिला। तो उसने जब बातचीत करी तो सब जब आए पड़ोस के लोग, सरपंच लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने भेजा कि भाई जाइए, उर्मिला बिटिया आई है, महाराजा की नातिन है, तो थोड़ा सा वो करो, मतलब सब लोग उसकी हेल्प कर दो। तो उसने कहा ऐसा है दादा, मैं यहाँ पे जो है मजदूर कुछ हमको दे दीजिए तो हम इसकी साफ सफाई करा लेंगे। ठीक है। तो मजदूरों को ठेका दे दिया गया और पहले सबसे पहले निकल करके अंदर जब सब लोग गए गेट से बाहर मतलब हो करके वहाँ पे, तो एक बड़ा सा कमरा जो था उसको साफ सफाई अच्छे से करा करके और कहा बिटिया तुम यहीं रुको। तो वो अपने बेटे के साथ वहीं पे सेट हो गई उसी कमरे में। और ये मजदूर लोग बाहर की साफ सफाई थोड़ा बहुत किए और अंदर का किचन वगैरह सब साफ करवा दिया, तो सब मतलब जिसमें कि रहते बन जाए। तो 2 लोग जो थे वो वहीं पे रुक गए क्योंकि वो बिटिया रानी उनकी रुकी हुई थी महाराजा जी की। तो अब वो क्या होता है, सब तो चले गए क्योंकि कह रहे थे कल से साफ सफाई करेंगे। अब वो उर्मिला रात में सो रही होती, उसका बेटा भी सो रहा होता है। रात को सोते सोते अचानक से एकदम से कमरे में ऊपर से कुछ ऐसे लग रहा, कुछ टपक रहा। तो वो जो ओढ़ के चादर लेटी हुई तो ऊपर से टप 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 करके ऐसे जान पड़ा था कि कुछ बहुत तेजी से टपकने लगा। फिर जब उठ के देखती है, लाइट जलाती है तो देखती है उसकी चादर पे सारा खून ऐसे ऐसे धब्बे मार के से टप टप करके पड़ा। जब वो खून देखती है बहुत तेज डर जाती है। फिर वो दूसरी लाइट जलाती है, जैसे टापा उसने ऐसे हाथ, तो जब लाइट बहुत तेज उजाला हो गई तो देखा कि खिड़की जो रोशनदान वहाँ पे था उससे एक जो है वो निकला हुआ है पक्षी है, कबूतर टाइप का, थोड़ा सा स्लेटी कलर का। तो उससे उसका जो है सिर ऐसे धड़ से अलग और उसके पंख यूं यूं करके और वो यूं ऐसे टपक रहा, बूंद जो उसकी वैसे ऐसे गिर रही, उसकी गर्दन कटी हुई उसी में फंसी है और वो उसे गिरता जा रहा है टप टप टप। उसके ऊपर जो गिर रहा है चादर पे वो सब धब्बे पड़े हुए और फिर नीचे बहना शुरू हो गया। इतना छोटा है पक्षी और खून इतना ज्यादा। फिर वो इतना अचानक से डरती, इतना डर जाती, इतना डर जाती कि उसकी नींद ही गायब हो जाती। जैसे तैसे सुबह होती वो क्या करती, कोने में पड़ी होती कुछ लकड़ी टाइप की जो लग रखा होता है, उससे वो उसको पक्षी को ऐसे ऐसे करके हिला करके और उसको रोशनदान से उधर पीछे गिरा देती है। कुछ पंख भी इधर पड़े होते, कुछ उधर पड़े होते। फिर सुबह जैसे ही होती है वो दौड़ के मजदूरों के पास जाते हैं। जब मजदूर आते हैं कि दादा जरा देखो दादा उधर, मतलब कई लोग होते हैं तो उनसे कहती देखो हमारे यहाँ पे ये पक्षी लटका हुआ, इसको बाहर निकालो और ये यहाँ खून टपक रहा है बहुत सारा पड़ा हुआ, इसको साफ करो। तो मजदूर आते हैं, कहते हैं कि कहाँ पक्षी है, मैंने तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बेटा तुम गलत तो बता रही हो, कुछ भी नहीं। वो भी सच में वो जब आती है देखती है अरे ना खून है, ना पक्षी है, ना पंख है, कुछ भी नहीं है। बहुत हैरान परेशान, उसका दिल इतना धक धक करता है, इतना सारे मजदूर भी एकदम घबरा जाते कि बिटिया रानी क्या बता रही हैं। उर्मिला कहती नहीं दादा मैंने देखा था, पक्का आप समझ लो हम रात में आज सोए नहीं हैं, इतना तेज डर गए। हम तो अपने बेटे उत्सव को लेकर के इतना परेशान थे कि हम सोचे उत्सव को साथ में रखे हुए। फिर खैर थोड़ा टाइम बीतता है, वो क्या करती है ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश जब हो जाती है तो टीवी चला देती है। बेटा उसका बैठ करके टीवी देख रहा होता। इधर ये सारे मजदूर अपने काम में लग जाते हैं, जाले वाले झाड़ते हैं, कोई अपना पैड वड़ बना करके ऊपर चढ़ते हैं और इधर चढ़ते ऊपर झाड़ रहे होते हैं, इसे जाला झाड़ रहे होते हैं।
तब तक एक मजदूर वहां से ऊपर से जो मतलब कोठी से नीचे गिरता है, उसी हवेली से नीचे गिरता है और वो तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। जो मर जाता है इधर वो खिड़की से झांकती है, देखती क्या है मजदूर की लाश पड़ी है। जैसे उसको देखती है इतना उसको डर लगता, भागती उधर आती है, देखती है मजदूरों को ऊपर से बुलाती, क्या हुआ कैसे हुआ। अब 5-6 मजदूर आते हैं, पूछते हैं, उर्मिला पूछती है क्यों भाई कैसे गिर गया, क्या हो गया। तो एक कहता है कि अपने आप से कूद पड़ा, दूसरा कहता नहीं इसका पैर लड़खड़ाया था तभी गिर, तीसरा कहता तुम क्या जानो ये तो आत्महत्या करने ही आया था, ये कह रहा था वहां मर जाएंगे तो बिटिया रानी कुछ मुआवजा देंगे। अब जितने लोग उतनी बातें, जितने तब तक वो किनारे उधर से होकर के जब जैसे जा रही होती तो गली से उसको आवाज आती है, बचा सकती हो तो अपने बेटे को बचा ले, बचा सकती हो तो अपने बेटे को बचा, खैरियत चाहती हो तो निकल जाए यहाँ से। इतना तेजी से उसको बार बार वही मजदूर से पूछती, यहाँ तुमने कोई आवाज सुनी। तो जो सबसे पुराना मजदूर होता है वो निकल कहता नहीं बिटिया रानी हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर नहीं दादा यहाँ से आ रही थी आवाज, यहीं से आ रही थी। तो फिर वो आता है कान लगाता है नहीं बिटिया हमको कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। फिर वो कमरे तक जाती, भागती हुई जाती है कि उसके बेटे की बात हो रही होती है। तो जब वो जाती है जैसे ही अंदर, देखती क्या है उसका जो लड़का होता उसको वो भैया ऊपर से पैर पता नहीं कैसे करके उसी रोशनदान थोड़ी सी जो बड़ी खिड़की उसके पास थी उसी के पास खड़ा होता, एक पैर नीचे ऊपर। अब उसका कलेजा मुक्को आ जाता, ये क्या हो जाओगे माँ मैं यहाँ से कूदने जा रहा हूँ, माँ मैं यहाँ से कूदने जा रहा हूँ। अब उसका कलेजा इतना धक धक करता है, भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। इधर मजदूर लोग भी अरे बेटा ना कूदो ना कूदो, लेकिन जैसे तैसे करके सीढ़ी मंगवाई जाती, उसको कैसे वो बचाती पता नहीं क्या हो जाता उसको। फिर वो नीचे लेकर के बड़ी मुश्किल से वो नीचे ला पाती, ऐसे तैसे करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। वो बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अभी वो जो बूढ़े दादा थे उनसे वो फिर उसके पास आते हैं, कहते बिटिया तुमको यहाँ बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर इस हवेली का क्या राज है दादा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि अगर तुम्हें अपने दादा परदादा की बातें समझनी सुननी है तो यहाँ के सरपंच जी के पास, यहाँ के जो फैमिली का वो है बैकग्राउंड पूरा वो एक किताब में लिखा हुआ है। वो जो किताब थी इस महल की वो रखी है सरपंच के पास। सरपंच जी तो जो खत्म हो जा चुके हैं, लेकिन जो उनके पुत्र लोग हैं उनके पास वो किताब आज भी सुरक्षित है। आप मंगा लो, पढ़ के देख लो। तब ये उर्मिला क्या करती है, सरपंच के वहाँ जाती है। जब सरपंच के वहाँ जाती है और किताब लेकर के आती है और वहीं हवेली में बैठ के पढ़ती है, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो पूरे सब लोग जब रहते थे एक साथ पूरे फैमिली के लोग, तब यहाँ पे एक ऐसी घटना होती है कि जो इसकी माँ होती है और माँ की माँ, उनके गहने जो है चोरी हो गए होते हैं। जो गहने चोरी हो गए होते हैं तब ये क्या करती है, इसकी दादी मतलब माँ की जो वो होती है माँ, तो वो दादी या नानी जो भी वो उसको बुलाती है, जो उनके घरेलू नौकर होते हैं, सबसे पूछताछ होती है। सब कह रहे हैं हमने नहीं लिए। तो क्या करती है, एक जो नौकरानी होती है बहुत पुरानी, उनको ये गुस्से में आकर के इनके पिता दीवार में चुनवा देते हैं। उनकी माँ के जो पिता होते, माता पिता साथ में रहते, वो दीवार में जो चुनवा देते, जिंदा समझ लो दफन कर देते हैं। तो जो नौकर होता है उसी का पति, वो उसके गम में वो अपने आप को चाकू मार लेता है। जब चाकू मार लेता है तो समझ लो वहीं से वो दोनों खत्म, उनको दीवार में चुनवा दिया और ये अपने आप से आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद से महल में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। फिर ऐसे 1 हफ्ते के बाद दरबार लगता है, सब बैठे अपनी अपनी फरियादें सुनते कहते हैं, और महाराजा जी जो होते हैं वो अपनी ही तलवार लेकर के अपने को ही भोंक लेते हैं, सीने में भोंक लेते हैं। अब ये सारा दरबार सन्नाटे में यहाँ हो क्या रहा, एक के बाद एक की मौत, एक के मतलब जब से उस नौकर ने आत्महत्या अपनी करी नहीं, जान दी, उसके बाद से हर तीसरे दिन इतनी भयंकर घटनाएं भयानक होती, भयावह एकदम देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या हो रहा है। फिर से इस जो है महल में हवेली में इतना ज़्यादा डर हो जाता है, कहीं कोई छत पे लटका हुआ मिलता है, तो कहीं पेड़ पे कोई लटका मिलता है, तो कोई गेट में ऐसे फंसा हुआ मिलता है, यूँ ऐसे किए हुए। हर एक दिन किसी न किसी नौकर की जान जा रही होती है या फिर उसी हवेली का। तो अब ये ऐसा करते हैं महाराजा, वहाँ से हवेली के जो होते हैं सब एक एक करके विदेश में जा करके बस जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। और आप बिटिया आ गई हो तो ये सब आपको भी सामना करना पड़ जाता है, ना आती हो तो कुछ नहीं होता। तो अब वो परेशान कि अब क्या करें, अब तो हम आ ही चुके हैं। फिर ये किताब तो वापस कर देती कि किताब का रखना यहाँ ठीक नहीं है, इसको वापस कर दो। किताब वापस सरपंच के यहाँ रखा दी जाती है। वो 2-3 मजदूरों को वहीं पे रोक लेती है उर्मिला,
कहती है दादा आप यहीं रुको, आज की रात तो कैसे ही हमको बितानी ही है, सुबह को हम निकलेंगे। लेकिन उसने जैसे ही थोड़ी देर होती है, 1 घंटा 2 घंटा, कहती रात गई ऐसी की तैसी, हमको अभी निकलना है, अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये रात हमको निकलने नहीं देगी। फिर वो ऐसे ही अचानक से अपनी गाड़ी में सामान थोड़ा बहुत रखती है, उसके बाद निकल लेती है। जब निकलती है थोड़ा रास्ते में पहुंचती है तो इसकी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। उलटती पुलटती इसकी कार गिरती जाकर के रोड पे एकदम। बस फिर ये अपने बच्चे को लेकर के भागती जाती है। रास्ते में एक गाड़ी आकर के बीच में चरचरा के रुक जाती है, बहुत तेजी से ब्रेक लगता है। जब रुकती है तो वो गाड़ी के सामने आती है, जल्दी हाथ देती है, गाड़ी रुक जाती है तो सीधी से दरवाजा खोल के बैठने चलती है। जब उसमें वो देखती कि कोई जब खुलने लगती है तो दरवाजा खुलता है, उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर बैठा है। जो पुलिस ऑफिसर होता है फिर उसको हाथ पकड़ करके अंदर बिठा लेता है, पूछता है कि क्या बात है, कैसे, तो बिल्कुल चुप रहने का इशारा करती कि भाई हमको कहीं कैसे करके एयरपोर्ट पहुंचा दो। तो कहता ठीक है। रास्ते में जो कुछ बताने चाहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बताना शुरू भी करती, लेकिन तब तक क्या होता है, रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जो है इसके एकदम सामने आ जाता है गाड़ी के। जैसे ही वो सामने आता गाड़ी चरमरा के फिर रुक जाती है। जब गाड़ी को उसको ब्रेक लगाना ही पड़ता ऑफिसर को, जब ब्रेक लगाता है तो फिर वो क्या करता है, तब तक बूढ़ा वो लुढ़क जाता। तो जो पुलिस ऑफिसर था वो क्या करे, उसने उसको बूढ़े आदमी को ऐसे करके उठाया करके, कैसे भी करके, और पीछे की सीट पे उसको बिठा दिया। फिर वो ड्राइव करने लगे। जैसे वो ड्राइव कर रहे, पीछे से बूढ़ी ने जो है उसके ये लंबे हाथ और पीछे से ऐसे गर्दन दबोच ली, ऑफिसर की गर्दन दबोच ली कसके। अब ऑफिसर क्या वो जोड़ मेरा करें कि साहब हम कह रहे थे सर, हमने बोला था आपको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ भी यही सब होता रहा और ये मेरा पीछा वहीं हवेली से ही करते आ रहे हैं, हमें लगता है ये वही है जो मुझे मारना चाहता है। जैसे तैसे उसको जो है फिर वो उससे छुड़ाती है और वो पर्स से पिस्टल निकालता है, सामने की ड्रॉ में जो रखी होती पिस्टल ऑफिसर निकाल करके पीछे वो उर्मिला को पकड़ा देता है कि इसको साइड में, इसको मार दो। वो उर्मिला जो है मारने चलती है, वो चला भी देती है गोली और उसके गर्दन से होते हुए गोली पीछे आर पार हो जाती बूढ़े के। लेकिन ये क्या, अगले ही सेकंड फिर वो वैसे बूढ़ा जो व्यक्ति होता है वो वैसे की वैसे ही फिर उसके हाथ ही निकलने रहते हैं। तब तक देखते क्या है, सामने से लाइट आ रही है, बहुत तेजी से लाइट जल रही है आसपास। तो मन ही मन सोचता ऑफिसर, अरे वाह, लग रहा है एयरपोर्ट हम करीब पहुंच गए। उसने झटाक से दरवाजा खोला और उर्मिला उसके बच्चे को बाहर धक्का दिया, इधर इसका पीछे का दरवाजा अपनी ही रिमोट से लॉक कर दिया, गाड़ी का लॉक कर दिया और इसको कहा कि तुम जल्दी से निकलो। और उसको निकलने से ही जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती है, जब वो पहुंच जाती है समझ लो वो अपनी हद के पार हो जाती है, जो उसकी हवेली की या गांव की कस्बे की जो हद होती है उससे वो पार हो जाती है। जब पार हो जाती है तो इधर जो बूढ़ा होता है वो अंदर ही अंदर छटपटाता है कि कैसे करके उसको उर्मिला को पकड़ लें, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। जब पकड़ नहीं पाता तो वो वहाँ पे जाता, वो वहीं से ही बात करता, दूर से ही बाय कर देता है कि तुम जाओ, तुम सुरक्षित हो, तुम ठीक हो। तो वहीं से वो भी हाथ हिला के ऐसे ऐसे कर देती है उर्मिला कि साहब आपकी वजह से मेरी जान बच गई। वो अपने पुत्र को लेकर के वापस जहाँ भी उसने रहना होता वो चली जाती, जैसे पहले रह रही होती, वो वहाँ का सोचती नहीं। इधर क्या होता है, उस ऑफिसर को वो बूढ़ा जो पीछे बैठा होता उसकी समझ लो जान पे बनाती, कैसे तैसे करके वो फ़ोन करके अन्य लोगों को भी बुलाता है ऑफिसर। और फिर जब उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जब मौत सब आ चुके होते हैं तो अचानक से बूढ़ा गायब। अब वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, कैसे गया, और अपने आप ही वो गाड़ी जो है उसकी वापस रिवर्स होकर के वो हवेली के गेट के पास आ जाती। तो गेट के पास जब आती है गाड़ी, वो ऑफिसर भी गाड़ी में होता क्योंकि गाड़ी तो वही चला रहा होता, लेकिन कैसे आ जाती उसको नहीं पता। फिर क्या देखते हैं, वहाँ के गांव के लोग सब इकट्ठा होते हैं, आते हैं, फिर वो उर्मिला के बारे में और वहाँ के जो महाराजा जो भी थे हवेली के, तो बताते हैं कि ये सब किस्से हुए थे। जब देखा कि इतना सब बता रहे हैं, किताब में भी वो लिखा, तो ऑफिसर क्या करते हैं, बड़े सर की परमिशन लेकर के वहाँ की थोड़ी सी खुदाई करवाते हैं और वहाँ से जो उसका हुआ था दीवार में जहाँ पे चुनवाया होता किताब के अनुसार उसको निकलवाते हैं। तो उसके ऐसे जब खुदाई होती है दीवार की तो वो हड्डी का ढांचा निकलता है पूरा उसी औरत का, जो बहुत सालों पहले हो गया। जब ढांचा वो निकलता है उसको, और जहाँ पे और भी चीज़ें जो थी जैसे उनको तृप्ति मिल जाए इस तरह से किया जाता है, ले करके और एक पुजारी पंडित की मदद से उन लोगों का दाह संस्कार किया जाता है।
ताकि वो उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। सब करवा करके और पूजा पाठ करके तब वहाँ की चीज़ों को नॉर्मल की जाती हैं, ताकि जो आसपास के लोग रहे तो उनको उस निगेटिविटी से मुक्ति मिल सके। तो इस तरह से उसका पूरा सब करके तब जा कर के वो ऑफिसर अपने वापस जहाँ होते हैं वहाँ चले जाते हैं, और यहाँ गांव वालों को भी इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।